मैंने आपके साथ हमेशा शेयर करी है और वो है कि अपनी केयर करना और अपनी मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना। हालांकि बहुत सालों तक मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं और अपनी सेहत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करी, जिनका जो खामियाजा होता है ना, वो मैं आज तक भुगतती हूँ और बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें सही नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें ठानी हैं और लगातार कर रही हूँ और उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा है, तो उन चीज़ों को इम्प्रूव भी कर रही हूँ। तो वही सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ और जो शुरुआत होती है वो है एक आपके रूटीन से। तो मेरा एक रूटीन है, फिक्स रूटीन है, जिसको कि मैं फॉलो करती हूँ और उसको अपनाकर मैं बहुत ढेर सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन अब मैंने उसको और सिंपलर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। यानी एक ऐसा रूटीन जिसमें आप खुश होकर काम करें, मतलब जिसमें काम की प्रायोरिटी ना हो के आपकी हैप्पीनेस की प्रायोरिटी हो। अभी तक जो रूटीन मेरा था उसमें मैं कामों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती थी, लेकिन हाँ, काम अभी भी टॉप पर है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि उनको और भी ज्यादा खुश होकर किया जाए। जब कभी भी घर के कामों की बात आती है तो हम लोगों को यही लगता है ना कि इसको सबसे ज़्यादा अच्छा हम ही कर सकते हैं, और अगर हम किसी से कहेंगे तो वो हमारा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो उस जो उन्होंने किया है वो हमें पसंद नहीं आएगा, तो दोबारा से सही करना पड़ेगा और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी अब अपने आप को रिलैक्स कर रही हूँ और अपने काम को डेलीगेट करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज शानू से बोला कि चलो सोफ़े को क्लीन करते हैं, तो उसने क्या किया, एक एक करके मेरे 2 सोफ़े जो होते हैं ना उन्हें क्लीन कर दिया। हालांकि मैं इनको एक लिक्विड से क्लीन करती हूँ, लेकिन फिर भी उसने अपने तरीके मतलब तरीकों से सोफों को क्लीन किया और ये बहुत बढ़िया चमक गए। इन सोफों को जब हम क्लीन कर रहे थे ना, तो 2 साइड कंपार्टमेंट हैं जिसे क्लीन करते हैं। एक साइड डिटर्जेंट वाला पानी देना पड़ता है और दूसरे साइड गंदगी आती रहती है। यानी इनको क्लीन करने के लिए पहले डिटर्जेंट देना है, तब गंदगी बाहर निकलेगी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करें पॉजिटिव थिंकिंग की और अपने दिमाग को बिल्कुल भरपूर रखें पॉजिटिविटी से ना, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव सोचना होगा, तभी निगेटिविटी बाहर निकलेगी। अगर हम ये सोचें कि आज से हम नेगेटिव चीज़ें नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। मतलब नेगेटिव और पास्ट लाइफ की जो चीज़ें होती ना, दिमाग में भरी रहती हैं। तो इसके लिए 2 मंत्र हैं मेरे। मैं कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ कोई भी अपना मतलब उठना बैठना नहीं रखती हूँ। हाँ, अगर उनके पास जाती भी हूँ तो कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव बात करूँ, और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव जो सामने आती हैं उन्हें बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मतलब उन्हें सुना और एकदम से अपने दिमाग से निकाल दिया। अगर कोई मुझे बताता भी है तो मैं उसको मना कर देती हूँ। यानी नेगेटिव लोगों के पास ना तो उठना बैठना है, ना उनकी बातें करनी है, और अगर वो आसपास या साथ में रह रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। ये देखिए, एक सोफे से ना इतनी गंदगी निकली। मेरे लिए रियल टाइम मैनेजमेंट का मतलब है एक फिक्स टाइम तक कामों को खत्म करना। ऐसा नहीं है कि मुझे किस घंटे पे क्या करना है उस काम के ऊपर ध्यान देना। यही चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि अपना टाइम मैनेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। अगर सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो अपने दिन को बड़ा करने के लिए आप रात देर तक जाग कर भी काम कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग हो। तो मैंने भी अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एज अ होम मेकर मुझे पता है कि परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं ना, उनको संभालने के साथ साथ अपनी सेहत पर और अपनी वेट पर ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ जो मेरे वेट मैनेजमेंट जर्नी में बहुत ज़्यादा मददगार रही है। सेसा आयुर्वेदिक एक्टिव स्लिम जूस। ज्यादातर लोग जानते हैं कि ACV एप्पल साइडर विनेगर वेट मैनेजमेंट के लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन ये जूस केवल ACV प्लस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी शक्तिशाली आयुर्वेदिक हर्ब्स का संगम है। सेसा आयुर्वेदिक एक्टिव स्लिम जूस एक नेचुरल सॉल्यूशन है और ये केवल वेट मैनेजमेंट में मदद नहीं करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इसके साथ साथ फैट बर्न करता है। और एक चीज और बहुत अच्छी है कि ये हेल्दी लिपिड लेवल्स को सपोर्ट करता है। ये सब संभव है आंवला पल्प, कोकम फ्रूट, गिलोय स्टेम और गुडमार लीफ जैसे विश्वसनीय इंग्रेडिएंट्स की वजह से। और सेसा अपनी आयुर्वेदिक विरासत के लिए पिछले 30 सालों से जाना जाता है। एक होम मेकर के रूप में अपनी सेल्फ केयर भूल जाना बहुत आसान होता है, लेकिन सेसा एक्टिव स्लिम जूस मेरे डेली रूटीन में परफेक्टली फिट हो गया। मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया है सिर्फ 20 दिनों से, और इतने ही दिनों में मुझे ज़्यादा एनर्जी और फोकस महसूस होने लगा। मेरा वेट कम हुआ और मैंने ओवरऑल हल्का और हेल्दी महसूस किया है।
ये सिर्फ वेट मैनेजमेंट में मदद नहीं करता, बल्कि इससे जो एनर्जी बूस्ट मिला उसने मेरी डेली की लाइफ में ना एक बहुत बड़ा फर्क ला दिया है। तो अगर आप भी मेरी तरह होम मेकर हैं और अपनी सेहत को बूस्ट करने के लिए और वेट को मैनेज करने के लिए आप एक इफेक्टिव, आसान और बढ़िया तरीका ढूंढ रहे हैं, तो जो ये सेसा आयुर्वेदिक एक्टिव स्लिम जूस है ना, ये मस्ट ट्राई है। बस इसे आप ना अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए और मैं रिकमेंड करूंगी कि इसे आप दिन में 2 बार लें। एक तो मॉर्निंग में खाली पेट और दूसरा रात को डिनर के 30 मिनट बाद। तो मैं तो इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना के बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। तो इसको आप भी शामिल करिए और आप ना इसको यूज़ करने के बाद एक फ़र्क महसूस करेंगे। तो बस ये मैं आपको बताना चाहती थी, जो आपको बहुत मदद करने वाला है। और इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप यूज़ करेंगे मेरा कूपन कोड तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मैंने पास्ट में कभी भी अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, इस चीज़ का तो मुझे बहुत ज़्यादा रंज रहेगा। और अगर कोई मुझे बताता इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस, शायद मुझ पे दबाव डालता, तो मुझे जो अब बीमारियां होती हैं ना वो नहीं होती, जैसे पैर का दर्द। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि जो हमारे पास है, जो भी हेल्थ हमारे पास है, उसको हमें वैसे ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, फिर भी जो हैं उन्हें तो हम करें। इसमें मैं आपसे कहूँगी खूब ढेर सारा पानी पीना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छी नींद जो मुझे बताई और मतलब डॉक्टर ने, जिनके पास मैं गई, और उसके साथ साथ अच्छा खाना। तो मैं हमेशा अपनी चीज़ों का अब ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ और अपना जूस हुआ, अच्छा खाना हुआ, उसको हमेशा कोशिश करती हूँ कि खाऊं। और गाजर का जूस निकाला है और जो बच जाता है ना इसका लेफ्ट ओवर, उससे मैं बहुत टेस्टी हलवा बना लेती हूँ। जब मेरे बच्चे हुए करण और शानू, तब मैं उनका कैसे ख्याल रखती थी, मतलब बिल्कुल ऐसे फूल की तरह से। दोनों बच्चों को मैंने ऐसे ही पाला है और हम सब माएँ इसी तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन क्या कभी अपना ख्याल उस तरह से रखते हैं? मतलब बच्चों की छोटी से छोटी चीज़ों का हम ख्याल रखते थे, उनको क्या पहनाना है, कौन सी क्रीम लगानी है, क्या खिलाना है, कब सुलाना है, कब उठाना है और उनके लिए क्या अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे अपने आप को उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे कि मैंने अपने बच्चों को कभी पाला था। तो मैंने इस चीज़ को ठान लिया है कि मैं अब अपनी केयर बिल्कुल उसी तरह से करूंगी जैसे मैंने अपने बच्चों की करी थी। मेरी इस चीज़ से तो आप सब लोग रिलेट कर सकते हो कि हम लोगों ने शादी के बाद शायद अपना 100% एक घर को दिया है, अपना सब कुछ, मतलब अपनी एनर्जी, अपना प्यार और जो कुछ भी हम रखते थे वो सब हमने इस घर को दे दिया। खासकर मतलब मैं बताऊं, हर फीमेल यही करती है। लेकिन एक टाइम के बाद हमें नो कहना आना चाहिए। कभी भी मेरी तबीयत खराब हुई, चाहे मुझे 102 डिग्री का भी बुखार हुआ, तब भी अगर मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने मुझसे कुछ बोला तो मैंने काम किया, मैं ना कह ही नहीं पाई। लेकिन अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपनी बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। अगर मुझे नहीं मन है किसी चीज़ का तो मुझे अब ना कहना आना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने सीख लिया है। आज बना रही हूँ तिल के बहुत टेस्टी लड्डू। केवल बाउंड्रीज को सेट कर लेना या ना कहना तो बहुत मतलब ज़रूरी है और वो हम कर भी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी ज़रूरतें हैं ना, उनको भी ऊपर लेकर आना पड़ेगा। हमारे लिए क्या अच्छा है, हम ऐसा क्या खाएं कि हमारी सेहत सुधरे और हम जैसे आज हैं ऐसे ही बने रहें ना, इस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है। ये मैंने ली है पीली सरसों और इसको मैंने पीस लिया है और मैं बनाने जा रही हूँ आज एक ड्रिंक, कांजी का ड्रिंक, जो कि मैं खूब पीती हूँ, लेकिन आज मतलब कुछ दिनों से मैंने इसे रोक दिया था। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे गाजर हुआ या चुकंदर हुआ, बीटरूट जो होता है, कैरेट, बीटरूट, आंवला हुआ और इसके साथ थोड़ा सा अदरक हुआ, इन सबको मोटा मोटा काट लिया और एक बड़े कांच के जार में भर लिया और इसमें डालेंगे हम, ये देखिए, पिसी हुई सरसों। ये 3 चम्मच मैंने ली है और ऐसा कोई नाप नहीं है, आप 2-3 चम्मच एक बड़े जग में डाल दीजिए। थोड़ा सा सादा नमक और काला नमक डाल देते हैं इसमें और फिर इसको धूप में रख देते हैं एक मलमल के कपड़े से ढक के। और इससे ये इतना बढ़िया प्रोबायोटिक ड्रिंक तैयार होता है जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। इसे रोटेशन में रखती हूँ और मेरा एक ड्रिंक जैसे तैयार होता है तब तक मतलब ख़त्म होता है, दूसरा तैयार हो जाता है। इसको 3 दिन बाद, धूप में रखने के 3 दिन बाद, इसको डेली पूरे दिन आप आराम से पीते रहिए और इसे आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है।
एक चीज़ के बारे में जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है और वो है मी टाइम, मेरा अपना टाइम। थोड़ी देर खाली बैठना और ये सोचना कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं आगे, और हम अपने आप को या अपने दिन को और प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। जैसे मुझे ये चीज़ काफ़ी दिनों से लग रही है कि लास्ट ईयर मैंने कुछ नया कोर्स नहीं किया, कुछ नया नहीं सीखा, तो मुझे कुछ ना कुछ इस साल नया सीखना है। ये सब चीज़ें हम तभी सोच पाते हैं जब हम थोड़ी देर खाली बैठते हैं बगैर किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में लाए। मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल सारे अपने टेस्ट कराए थे, जो भी जर्नल टेस्ट होते हैं, और आज मैं ये सारी रिपोर्ट्स लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो देखो आगे वो क्या बताते हैं, अभी तो निकलती हूँ। वैसे तो मैं पिछले 1-2 सालों से लगातार अपने हेल्थ चेकअप्स करा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अब की बार डिसाइड किया है कि मैं रिपोर्ट्स को प्रॉपर जो मतलब डॉक्टर के डायरेक्शन में होती हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही करूँगी। मैं आई हूँ डॉक्टर चारू के पास और अपनी रिपोर्ट्स लेके आई थी, और मतलब अब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी। इन्होंने अपने आप को जैसे मेंटेन किया है, एक इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं ये, कि मुझे कुछ भी हुआ तो मैं अपनी रिपोर्ट्स मैंने कहीं नहीं लिया, मैंने कहा नहीं मैं डॉक्टर चारू के पास जाती हूँ। इन्हीं के उससे मोटिवेशन से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और बीच बीच में उन्हीं से ही मैं टिप्स लेती थी, और अभी तक भी कभी भी मेरा यूट्यूब में कभी मन होता है, जैसे फ्री टाइम मिलता है और मेरे को देखना होता है, मैं सिर्फ वर्षा जी की वीडियो देखती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इट्स रियल। यहाँ पे कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, और ये अपनी रियल लाइफ ऐसे ही जीती हैं और वो हम भी जी सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा हमेशा उनको बहुत इंस्पिरेशन माना। वो थी मेरी इंस्पिरेशन, वो है और रहेंगी। थैंक यू वर्षा। ये तो हमने सोच लिया कि हमें और प्रोडक्टिव बनना है, कुछ सीखना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, लेकिन कब उसके लिए टाइम कब निकलेगा? जब हम अपने कामों में से थोड़ा थोड़ा सा टाइम चुरा लेंगे। जैसे मील की प्रेप करना, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खाने के ऊपर एक एक्स्ट्रा पुश और ध्यान हमें देना है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन पहले से बहुत सारी तैयारी करके हम इस टाइम को बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज स्पेशल डाइट वाले अपने लड्डू बना रही हूँ तिल के, तो वो भी मैं बना लूँगी, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा पालक भी मैंने बॉयल करके रख दिया है, और इसको अब मैं पीस लूंगी। तो रात के डिनर का काफी सारा काम मैं पहले ही करके रख देती हूँ। अपनी बॉडी को हम जितना आराम की आदत देते जाते हैं ना, ये उतनी ही लेथार्जिक और लेज़ी होती चली जाती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारे काम कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं होते और हमारे पास टाइम रहता है। अपने दिन को ऐसे शेड्यूल करें कि हमें आराम भी मिल जाए, लेकिन हम एक्टिव भी रहें। आज बहुत सारी ग्रोसरी का सामान मंगाया था, लेकिन कुछ जार्स जो होते हैं ना, वो गंदे हो जाते हैं क्योंकि हम बार बार उनमें सामान चेंज करके रखते हैं। तो उन सबको भी मैंने आराम से वॉश कर लिया, और ज़्यादातर जो नून का टाइम होता है उसमें मैं यही सारे काम करती हूँ। दोपहर में वैसे नैप लेना बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि रेस्ट ना करिए, लेकिन मेरी आदत बहुत सालों तक जॉब करने के बाद ऐसी बन गई है कि मैं दिन भर सिर्फ काम में लगी रहती हूँ, और मुझे जब रात में मतलब सोना होता है तो एक बार में नींद आ जाती है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, मतलब सारे लोगों से, जो आपको थोड़ा सा हर्ट करती हैं, या आपको बहुत बुरा लगता है कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को सुनिए और एक बार हंस ज़रूर दीजिए और जाने दीजिए। कुछ दिनों में आपकी आदत ऐसी बन जाएगी कि आपको लगेगा अरे ये तो कम कहा, थोड़ा और कहना चाहिए। बिल्कुल वही आदत ना धीरे धीरे करके मैंने अपने अंदर 4-5 सालों में डेवलप करी। अब कोई मुझे किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो मेरी कितनी ही बड़ी बुराई क्यों ना हो, बताता है तो मुझे हंसी ज़्यादा आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये लोग कभी भी इस लेवल से ऊपर उठ ही नहीं पाए। और मेरे घर में तो ऐसे लोगों का जो नंबर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, जो सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि हम किस तरह से इनको नीचा दिखाएं। तो ऐसे लोगों से ना दूर रहे, नेगेटिविटी से, और हंसिए और आगे बढ़िए।
जब से मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे तब उन्हीं दिनों में मैंने आपसे एक हेल्थ कॉर्नर को लेके वीडियो शेयर किया था, क्योंकि वो तब के दिन थे जब मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया था। एक हेल्थ कॉर्नर छोटा सा ज़रूर बनाएं, एक ट्रे में ही सामान रख लें जिसमें आप जो भी चीज़ खाते हो ना, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो वो रखें, चाहे वो डाइनिंग टेबल पे रखें, इसको सारे फैमिली मेम्बर्स भी ले सकें। मेरी जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं इसके लिए मैंने एक अलमीरा में छोटी सी जगह बना रखी है, लेकिन वही होता है कुछ दिनों बाद मैं भूल जाती हूँ अपने कामों के चक्कर में। लेकिन अब जो मेरी ये हैबिट है उसके अकॉर्डिंग मैंने इन्हें ऐसे रखा कि इस जगह को मैं जब भी खोलूं तो मुझे याद आए। इस अलमीरा में मैंने अपना सारा सामान सेट कर लिया है, तो अब मैं अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखूंगी और फैमिली का भी। आज आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने YouTube वीडियोस बनाना कब स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं सोच तो 2-3 महीने से रही थी जब मुझे बनाने थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली से आई थी और रात का टाइम था, मैं डिनर बना रही थी। उस टाइम पे मैं मेरी आदत है कि जब मैं किचन में काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ, चाहे वो म्यूज़िक हो, मंत्र हो या कोई वीडियो हो। तो मैंने एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो फैशन और लाइफस्टाइल की इन्फ्लुएंसर हैं, उनका एक वीडियो लगा लिया। वो लाइव आई थी और वो अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी कि कैसे उन्होंने यूट्यूब को में वीडियोस डालना स्टार्ट किया और कौन सी चीज़ उनकी इंस्पिरेशन है। उस दिन मैं सोच तो रही थी 2-3 महीने से, लेकिन उस दिन जब मैंने उनको सुना, क्योंकि जब किचन में मैं काम करती हूँ तो ध्यान सिर्फ खाने पे होता है और आपके आसपास बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। तो जब मैंने उनको सुना तो पता नहीं कितना मोटिवेशन मुझे मिला। मुझे लगा जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और उनकी एक लाइन कि मैं वीडियो डालती गई मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ गई। तो जब कभी भी किचन में काम करें, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर कुछ अच्छे पॉडकास्ट जो कि आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले जाएं, वो तो बहुत ही बढ़िया रहते हैं। ज़्यादातर रात को ओट्स के साथ जैसे थोड़ा सा मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए हैं उनको डाल के, सीड्स डाल के, और जो भी मैंने फ्रूट्स वगैरह ले रखे हैं ना, ड्राइड फ्रूट्स, उन सबको डाल के दूध में मैं सोक करके फ्रिज में रख देती हूँ। मॉर्निंग में इनको अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले लेती हूँ और इसमें चिया सीड्स भी ऐड कर देती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। और मैं जो कह रही थी वो अपने लिए एक बात कहती हूँ कि मैं हमेशा उन लोगों के लिए हमेशा बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी आभार जिन्होंने मेरी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें उत्पन्न करी, जिनकी वजह से इतनी नेगेटिविटी हुई कि मैं उन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया और धीरे धीरे मैं स्ट्रांग बनती चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये आदत अपनी और बढ़ानी पड़ेगी। तो एक पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड तो हमें रखना ही है। अपने वेट के ऊपर मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर देता है। लेकिन इसके लिए ना एक बहुत ही फर्म डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल सोच लिया कि अब इसको करना ही है। तो ऐसा बहुत दिनों से मैं कर रही हूँ, लेकिन मेडिसिन वगैरह खाने की वजह से, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी थी, ये शायद उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, अच्छा खाना खाना, केवल वो खाना जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। ये कीनुआ सीड्स हैं, इनको मैं बॉयल करके इस तरह से रख देती हूँ। वैसे तो आप इनको फ्रिज उसमें बनाएंगे ना प्रेशर कुकर में, तो ये फटाफट गल जाते हैं, लेकिन मैं इनको ना इस तरीके से गला के प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। तो इसके लिए जैसे 1 कप कीनुआ सीड्स में ना ढेर सारा पानी डाल के बॉयल करना पड़ता है धीमी आंच पे, तो धीरे धीरे ये फूल जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। फिर इसमें से कुछ पार्ट मैं रख देती हूँ और बाकी पार्ट अपने खाने में यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ कीनुआ की खिचड़ी, और साथ के साथ मॉर्निंग में जो मैंने पालक बॉयल किया था ना, उसका मैं बना रही हूँ पालक पनीर, लेकिन मैं उसको नहीं खाऊंगी। हम लोगों के अंदर इतनी कमियां होती हैं कि हमें उसे ना हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको हटा के अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, और यही शायद हमारा एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है जो हम अपने ऊपर करते हैं। तो इसी तरीके से मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करूँ, क्योंकि कमियां तो देखिए बहुत ज़्यादा हैं। जब तक उन्हें हटाएंगे नहीं ना, अच्छी चीज़ों से नहीं हटाएंगे, वो कभी भी नहीं हटने वाली हैं। तो इस तरह से मैं अब तैयारी कर रही हूँ अपनी खिचड़ी बनाने की। तो मटर गाजर वगैरह कट कर लूँगी, जो भी सब्जियाँ मेरे पास हैं, और इसी के साथ साथ हम डिनर करेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई जो अब मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के किसी और रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।